बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मज़हब है जिसमें हया को ईमान का हिस्सा शुमार किया गया है। जिसमें हया है उसमें ईमान है, और जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान का हिस्सा ख़त्म हो जाता है। और एक हदीस में फ़रमाया गया कि हया ईमान की शाखों में से एक शाख है और बेहयाई कुफ्र की शाखों में से एक शाख है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के नाम पर मुस्लिम समाज में और आम मुआशरे में ऐसी बेहयाई और बदतमीज़ी बरती जाती है जिसमें पूरी हया के हुदूद को पार कर दिया जाता है। पाक दामन लड़कियां जो अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत कर सकती थीं, समाज के दबाव में आकर, माहौल के दबाव में आकर वो भी उस एक दिन के आशिक की मोहब्बत में अपनी इस्मत का सौदा कर बैठती हैं। अफसोस है जो इस्लाम को अपनाने के बजाय नई तहज़ीब के चक्कर में इतने बदतहज़ीब बनते जा रहे हैं कि मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है अपनी किताब पर्दा में, अमेरिका को जो फॉलो कर रहे हैं वो दिल दिमाग खोल के सुन लें कि हर साल वहाँ पर 15 लाख से ज़ायद हमल साक़ित किए जाते हैं। हर कॉलेज में वहाँ 500 बच्चियाँ हो तो 400 से ज़ायद बच्चियों की इस्मत रेज़ी होती है। 4 लाख से 5 लाख के दरमियान औरतों का गुजारा अपनी जिस्म फरोशी पर होता है। ऐसा मुल्क जहाँ पर फैमिली सिस्टम बर्बाद हो चुका हो, कैंसर की रिपोर्ट देख लो, बरतानिया की रिपोर्ट देख लो, फ्रांस की रिपोर्ट देख लो, अमेरिका की रिपोर्ट देख लो, कहाँ पर तुम्हें औरतों की इज़्ज़त और इस्मत का ख्याल रखा जाता है, कहाँ उनकी इज़्ज़त महफूज है। ऐसा जानवर पना और ऐसी हैवानियत के रास्ते चलते हुए किसी भी लड़की से कोई भी लड़का मुंह लगा ले और उससे इजहार मोहब्बत कर दे और इसे इश्क का नाम दिया जा रहा है। इश्क और मोहब्बत तो एक पाकीज़ा चीज़ होती है। इस वैलेंटाइंस डे के बहाने से जो लड़कियां अपने आशिकों के साथ इज़्ज़त गंवाती हैं और केक काटने में और गुलाब का फूल देने में और इजहार मोहब्बत करने में जो कुछ भी अपनी इज़्ज़त का सौदा करती हैं, याद रख लें वो एक आध रात की लज्जत और मोहब्बत होती है, लेकिन जो इज़्ज़त उसमें लुट जाती है वो फिर वापस नहीं आती है। और कितने इस रात में शराब नोशी और कितनी बदकारी और कितनी अय्याशी की जाती है। अल्लाह ताला को किस कदर इस रात में गज़ब और गुस्सा आता होगा। आप किसी लड़की के यहाँ पहुँचकर उसे गुलाब का फूल दे रहे हों तो अगर आपकी बहन को, आपकी माँ को और आपकी बेटी को कोई शख्स गुलाब का फूल देने लगे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा। अगर गीरत है, इंसानियत है और आप में कुछ हया और शर्म है, शादी से पहले आपकी बहन के कोई और मुंह काला करते हुए देखे आप गवारा करेंगे? तो आप जिसको गुलाब का फूल दे रहे हैं तो वो भी तो किसी की बहन है। और जो औरत, जो लड़की इस तरह किसी आयरे गैरे से मोहब्बत उसूल कर रही है वो अपने होने वाले शोहर को क्या मुँह दिखाने के काबिल रहेगी? उससे होने वाली औलाद कैसी पाक दामन बन सकती है? कितने लोगों की जानें इसमें चली जाती हैं और कितने बदतमीज़ नौजवान अपनी महबूबा का इस दिन और इस रात इजहार मोहब्बत में गुलाब का फूल देकर उससे आशिकी और मुआशक़े की बातें करके उसका पूरी तन्हाई का वीडियो बनाते हैं। बाद में उस लड़की का ब्लैकमेल करते हैं, उसके माँ बाप का ब्लैकमेल करते हैं। बल्कि यहाँ तक की बात है कि उस लड़की के साथ ये वीडियो दूसरे दोस्तों को शेयर करके उस लड़की को दूसरे दोस्तों के साथ रात गुजारने पे मजबूर किया जाता है। ये सब ख़तरनाक हालात ऐसे होते हैं कि बाज़ मरतबा वो लड़की अपनी जान देने पे मजबूर हो जाती है। तो कैसे घिनौनी हरकतें इस रात में होती हैं और लोग इसे वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाते हैं। सही वैलेंटाइंस डे तो वो है जिसमें एक शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के साथ इजहार मोहब्बत करे। इस नाजायज़ मोहब्बत के नतीजे में आज घरों के अंदर तबाही व बर्बादी आ गई है कि जहां बीवी से इजहार मोहब्बत होना चाहिए था वहां उसे ताने दिए जा रहे हैं, और जहां नाजायज़ मोहब्बत को ठुकराना चाहिए था वहां पर उसकी शान में अशार पड़े जा रहे हैं। तो नौजवान दोस्तों से, लड़कियों से गुजारिश है कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी का वादा है कि जिसकी जवानी पाक दामनी के साथ गुजरती है अल्लाह उसे अर्श का साया देते हैं। जिस दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, वो जवानी चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। और माँ बाप कान खोल के सुन लें कि जब आपकी लड़कियाँ इस रात में
रात की तन्हाई में अपने बॉयफ्रेंड से, अपने आशिक से मिलने के लिए निकलती हैं, उस वक्त आपकी गीरत कहाँ मर जाती है? क्या आप ये गवारा करते हैं कि आपकी लड़की के साथ शादी से पहले कोई बदकारी कर रहा हो, कोई उसके साथ मुंह काला कर रहा हो और आप उसे फैशन कह रहे हैं, आप उसे तहजीब कह रहे हो? बीवियों का तबादला, लड़कियों का इस तरह अय्याशी और आवारगी जो बिल्कुल हैवानियत है, उसे आप एक तहजीब बोल रहे हो? ये तो जानवरों में पाई जाने वाली हरकतें हैं, जहाँ पर कोई शादी नहीं, कोई वहाँ पर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें एक मज़हब का उसे नाम दिया जा सके। आप उस चीज़ को जो जानवरों में पाया जा रहा है उसे इंसानों में देखकर तहजीब का नाम दे रहे हो। अल्लाह ताला को उस रात की शराबनोशी, अय्याशी, बदकारी से किस कदर गज़ब और गुस्सा आता होगा। ऐसे माँ बाप पर और ऐसे नौजवान मुसलमान लड़कों लड़कियों पर, मुसलमानों की दुकानों पर फूल बिक रहे हों, ना होने पर महंगे फूल बिके जा रहे हों, और कॉलेजों में, स्कूलों में छोटे बच्चों का टीचर दिमाग ख़राब कर रहे हों कि कल तुम लाल कपड़े पहन के आना, कल तुम गुलाब का फूल लेके आना। 5 साल के बच्चे से कोई टीचर कह रहे कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, फिल्मी एक्टरों के ज़रिए से इस दिन वैलेंटाइंस डे के नाम पर उन बेहयाई और अय्याशी को आम किया जा रहा हो और लोग उसे फॉलो कर रहे हों। ऐसे लोगों की गोदों में कहाँ से पाकीज़ा औलाद जन्म लेगी? ऐसे लोग कहाँ से टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, और कहाँ से वो मुजाहिद पैदा होंगे जो कौम में इनकलाब ला सकते हैं, जो हिंदुस्तान को और मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ जान माल कुर्बान कर सकते हैं? ऐसे लोगों की गोदों से तो वही पैदा होंगे जो माँ बाप के लिए दर्द सर बनेंगे। अपनी जवानी को की हिफाजत करो। दरख्त जैसे होता है फल वैसे लगते हैं, टैंकी में जैसा पानी होता है नल में वैसे ही पानी आता है। जिस बेहयाई की जवानी आज का नौजवान गुजारेगा, वैसी ही नस्ल और वैसी औलाद अल्लाह ताला उसे देगा। इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो, कल तुम्हारी नस्ल महफूज रहेगी। आज अपने बच्चों पे कड़ी निगाह रखो ताकि ये बच्चे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रख सकें। अल्लाह से दुआ है कि नौजवानों को इस बेहयाई की रस्म से महफूज रखे और हया वाली ज़िंदगी ने नसीब करे।